और बैंक निफ्टी ने आवाज़ सुन लिया है। कल ही मैं बताया कि बैंक निफ्टी 8-10 महीने से सोया पड़ा हुआ है और आज बिल्कुल रॉकेट बन गया बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा था लेकिन सडनली एक बड़ा फॉल है। क्यों फॉल है? क्योंकि इसका रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ये है कि मैक्सिमम टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी जो होता है वो टैंडेम में चलते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाते हैं और बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी ऊपर जाता है एंड वाइस वर्सा। तो जैसा कि हो नहीं रहा था 8-10 महीने से। अब हुआ क्या है, अभी दोनों टैंडेम में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, अपना ऑल टाइम हाई यहीं पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 600-700 पॉइंट। और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। आज तो ऑल टाइम हाई को इसने तोड़ दिया था और तोड़ के दोबारा उससे नीचे जा चुका है। सो यहाँ से मार्केट आप देख पाएंगे कि दोनों ही साथ साथ चलेंगे अब। ठीक है, सो ट्रेड करने में भी थोड़ा आसानी होगा, जो कि लास्ट का 7-8 महीना से बैंक निफ्टी में इंट्राडे थोड़ा टफ हो चुका था। और इनफैक्ट हो क्या रहा था कि निफ्टी ही कहीं ना कहीं मोमेंटम दे रहा था लेकिन बैंक निफ्टी उस तरह का मोमेंटम नहीं दे रहा था, साइडवेज टू बियरिश था कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी। चलिए देखिए, प्री मार्केट एनालिसिस में करना क्या था वो बेसिकली जिसने भी मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग का प्लेलिस्ट देखा होगा उसे पता होगा। वीडियो 1 से लेके वीडियो 14 तक है जहां मैंने फ्री में स्टॉप लॉस हंटिंग को पढ़ाया हुआ है। आप वहां जाकर देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ जो बोलने वाली बात है वो ये है कि ये जो है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह कल काम कर रहा था और ये साइकोलॉजिकल जोन था। बायर्स थे पीडीसी में, सेलर्स थे यहाँ पर। अब हुआ क्या, मार्केट बिल्कुल ही सेलर्स एंड बायर्स के बीच ओपन हुआ बैंक निफ्टी। इस केस में हमें करना क्या पड़ता है? हमें करना पड़ता है इंतज़ार। इंतज़ार किस चीज़ का? कि बेटा बैंक निफ्टी जो है वो किसको हटाएगा, सेलर्स को या बायर्स को? यहाँ सेलर्स है, मार्केट इसे हटाएगा या इसे हटाएगा। तो मार्केट चूंकि बिल्कुल बीच में ही खुला है तो मार्केट नीचे आके भी ऊपर जा सकता है या फिर क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ? आज हुआ कि मार्केट छोटा सा रेड कैंडल बनाया और नीचे आया और उसके बाद तो भैया बहुत दिन बाद बैंक निफ्टी ने इस तरह का जलवा दिखाया। तो ट्रेड आपका यहाँ बन पाना पॉसिबल था? देखिए, मैं कहूँगा ट्रेड बन पाना बहुत ही टफ था यहाँ पर। मैं चाहता तो अपने फ़ायदे के लिए, व्यूज़ के लिए बता देता कि हाँ भैया ट्रेड लेना काफ़ी आसान था, ट्रेड लेने पे आपको फिर 3-4 कैंडल में ही 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, मिनिमम मार्केट को यहाँ तक आना था। कहाँ तक आना था? ये पीडीसी तक आना था एक बार, और आने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का यहाँ से रिट्रेसमेंट में हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मॉर्निंग पैटर्न भी बोलते हैं 61% से। ठीक, या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, या फिर हम लोग कर सकते थे ये कि मार्केट जो है वो इस तरह नीचे आके एक बार पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट ले लेता पीडीसी तक, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर दोबारा डेस्क का लो को ब्रोक करके जब यहाँ ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग बाय करते। तो ऐसा सिचुएशन आज अराइज नहीं हुआ था, दैट्स वाई ये ट्रेड काफ़ी टफ ट्रेड था, और काफ़ी टफ ट्रेड था इसीलिए मार्केट ने छप्पर फाड़ा हुआ है। अगर ये टफ ना होता तो कभी भी छप्पर ना फाड़ता। मतलब ये है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को घुसने का मौका ही नहीं मिला है। और यहाँ कौन घुसे हैं? यहाँ सिंपली एफआईआई, डीआईआई घुसे हुए हैं। सो ये ट्रेड कोई भी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का ट्रेड नहीं था। सो इन्जॉय, अगर आपने ट्रेड को छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा चलते हैं एक बार निफ्टी में, और निफ्टी में देख लेते हैं ट्रेड बनता या नहीं बनता। देखिए निफ्टी में क्या था, सेलर्स 2 थे ऊपर और बायर्स नीचे 2 थे।
निफ्टी में क्या किया, बिल्कुल पीडीसी के आसपास ही ओपन हुआ निफ्टी, मतलब कि कल के बायर्स और कल के सेलर्स के बीच ही कहीं ना कहीं निफ्टी जो था वो ओपन हुआ था। करेक्ट, कहाँ ओपन हुआ था निफ्टी, इस जगह। तो निफ्टी नीचे भी आ सकता है, नीचे आके ऊपर जा सकता है, या फिर निफ्टी क्या कर सकता है, ऊपर जाके सेलर्स को हटा के फिर नीचे आ सकता है। करेक्ट। तो हुआ क्या निफ्टी में, हुआ निफ्टी में ये है कि निफ्टी जो है वो पहले नीचे ही आया है बैंक निफ्टी की तरह और बायर्स को निकालने का काम किया है, और 10 बजे के पहले निफ्टी जो है 61% से रिट्रेसमेंट लेता हुआ अच्छा खासा दिखता है, जो कि मैंने अपने कई सारे वीडियो में बता रखा है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ पता है। तो आपका जो एक सिंपल सा ट्रेड था वो यहाँ पर हो जाता है। हाँ जी, जैसे कि हम देख सकते हैं 78% से रिट्रेसमेंट लेता हुआ मार्केट ऊपर गया। 9:17 के ग्रीन कैंडल में आपका बहुत अच्छा सा ट्रेड बनता है, और यहाँ ट्रेड लिए जाने पे आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, करने के बाद मार्केट यहाँ कहीं आपको टारगेट दे दिया होता है। देखिए ये ट्रेड में क्या था, आपको मार्केट दोबारा भी एक मौका दिया था। कहाँ दिया था वो मैं आपको बता दूँ। मॉर्निंग सेटअप पैटर्न भी बना है, और यहाँ भी मार्केट 78% तक आया हुआ है। सो आपका ट्रेड जो था वो 9:35 के कैंडल में बन जाता है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के बाद हम लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, बट हाँ देखिए एग्जैक्टली तो कुछ नहीं होता है नॉर्थ ईस्ट, बट एक क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस की बात होती है। जो थोड़ा एक्सपीरियंसड हो जाता है, जिनको 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है लाइव मार्केट का, वो लोग नॉर्थ ईस्ट को 9:35 को सेम टाइप का ही मानते हैं। ठीक है, और कुछ हद तक मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है मार्केट। अगर मोमेंटम नॉर्थ ईस्ट को जो है सेम मोमेंटम 9:35 को भी दे रहा है, तो आप 9:35 को भी ट्रेड को ले सकते हैं। हालांकि अपना जो डिसिप्लिन है, अपना जो रूल है वो ये बोलता है कि मार्केट को यहाँ एक रिट्रेसमेंट इस तरह का लेना चाहिए था, और 78% से आने के बाद यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बनता तो अपना ट्रेड बनता। ठीक है, तो ये था आज का व्यू। इसके बाद मार्केट छप्पर फाड़ा था निफ्टी में भी, लेकिन काफ़ी इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा, और ये साइडवेज होना ही जो है वो प्रूफ होता है मार्केट का गिरने का। क्यों गिरने का प्रूफ है, क्योंकि यहाँ ये ऑल टाइम हाई है और ये प्रीवियस डे हाई भी है। यहाँ बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, मतलब सिर्फ बायर्स लोग एक्टिवेट हुए हैं। अगर बायर्स लोग एक्टिवेट हुए हैं तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन बायर्स को सिंपली इनका स्टॉप लॉस को हटाने के लिए एक बार नीचे आएगा। ठीक है, आपका ट्रेड जो है वो इस जगह कहीं बन सकता था, सेल का ट्रेड, बट ये ट्रेड थोड़ा टफ था। और ट्रेड लिए जाने पे देखिए, ये तो अब मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बता रहा हूँ तो काफ़ी आसान हो जाता है बताना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ फॉल कर रहा है, तो मैं यहाँ आपको बता दिए ट्रेड। हालांकि आप इस जगह भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना कि आज निफ्टी जो है वो कल इसका एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ निफ्टी टाइम पास कर रहा था सेलर्स का स्टॉप लॉस को खाने के लिए। ठीक है, तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स है उनका, ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ सेल करते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि ये मात्र ही 10 पॉइंट ही यहाँ तक आया हुआ है, लेकिन चूंकि आज बुधवार था तो आपके स्ट्राइक प्राइस में ये 20-22 पॉइंट तक गया होगा नीचे, और आपके स्टॉप लॉस को हिट किया होगा, और हिट करने के बाद फिर ये बिग फॉल हुआ है। ठीक है, सो स्ट्राइक प्राइस किस तरह से काम करता है इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो उसके लिए भी बता दूंगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।